गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एएम रिसीवर के बारे में डिस्कस किया था और इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है चॉपर। ठीक है, तो चॉपर में आपको ध्यान में रखना है कि चॉपर बेसिकली क्या करता है कि चॉपर हमेशा फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक क्या किसका प्रयोग किया जा रहा है, वेरिएबल डीसी का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों कि जो डीसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उपकरण हैं या डिवाइसेस हैं वो क्या है, हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, इसलिए आजकल वेरिएबल डीसी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे सबवे कार, ट्रॉली, बस हो गई आपकी। इसके बाद में जो आपका बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होता है उनमें भी आपका वेरिएबल डीसी प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए हमें चॉपर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए चॉपर। ठीक है, तो जनरली हम सबसे पहले नोट करते हैं कि चॉपर क्या करता है। तो ध्यान में रखना है कि चॉपर क्या करता है, फिक्स्ड डीसी को किस में चेंज करता है, वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। ठीक है, चेंज का सिंबल मैंने यहां पर इस प्रकार से नोट कर दिया है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि चॉपर हमेशा क्या करता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या लिखेंगे कि आधुनिक काल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है ना, कि आधुनिक काल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनमें से बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो क्या करते हैं कि वेरिएबल डीसी पर बेस्ट परफॉर्मेंस प्रदान कराते हैं। तो क्या लिखेंगे, उनमें से अधिकतर एप्लीकेशन वेरिएबल डीसी पर बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल ले हम, ठीक है, जैसे आपका हो गया सबवे कार हो गया, इसके अलावा ट्रॉली बस हो गई, और इसके अलावा जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, जो सोलर वाले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। ठीक है, और इसके अलावा बैटरी चार्जिंग में भी, किसमें, बैटरी चार्जिंग में।
तो यहां से हमने देखा कि जैसे सबवे कार है, ट्रॉली बस है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, इन सब में वेरिएबल डीसी का प्रयोग किया जाता है। तो वेरिएबल डीसी प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर चॉपर का करेंगे। तो जनरली हमारी जो पावर का जनरेशन होता है यानी उत्पादन होता है वो हमेशा एसी पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई है उसे वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे अलग अलग टाइप के कन्वर्टर्स यूज करते हैं। उस कन्वर्टर्स से प्राप्त फिक्स डीसी को उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल डीसी में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एसी सप्लाई, एसी सप्लाई को वेरिएबल, एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए आपका जो कन्वर्टर, जो आपका कौन सा होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, जैसे रेक्टिफायर, ठीक है। या आप क्या प्रयोग कर सकते हो, यहां पर जो आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है वो। तो एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए कन्वर्टर्स तथा मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि चॉपर आपका क्या है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करेगा। लेकिन आधुनिक काल में क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, औद्योगिक जो अनुप्रयोग है, उनमें वेरिएबल डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनमें से अधिकतर एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं, वेरिएबल डीसी पर बेटर परफॉर्मेंस प्रदान कराते हैं। जैसे सबवे कार हो गया, ट्रॉली हो गया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गया। तो हमारे पास क्या है कि एसी का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और उस एसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर या रेक्टिफायर जैसे एसी को फिक्स्ड डीसी में परिवर्तित करता है उसका प्रयोग, या मोटर जनरेटर सेट का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमें फिक्स डीसी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तथा फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में, ठीक है ना, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस का हम क्या करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पावर सेमी कंडक्टर क्या हुआ, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं, बीजेटी पढ़ते हैं, मोसफेट पढ़ते हैं, आईजीबीटी पढ़ते हैं, इसके अलावा जीटीओ भी पढ़ते हैं। लेकिन
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें क्या होता है, ऑन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जब ऑन होती है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जनरली 1 वोल्ट तक रहता है, जबकि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है इनमें वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू आपकी क्या होती है 3 वोल्ट तक होती है। तो वो कौन सी है, आपकी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में परिवर्तित करने के लिए यहां पर 2 टाइप्स के क्या करेंगे, चॉपर प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ चॉपर, टाइप्स ऑफ चॉपर। ठीक है। तो पहला आपका चॉपर यहां पर रहेगा एसी लिंक चॉपर। ठीक है। और दूसरा आपका चॉपर रहेगा डीसी चॉपर। डीसी क्या होगा, चॉपर होगा। ठीक है ना। तो यहां पर टाइप्स ऑफ चॉपर कितने होते हैं, एसी लिंक चॉपर होता है और दूसरा कौन सा होता है, डीसी चॉपर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एसी लिंक चॉपर की। एसी लिंक चॉपर की बात करते हैं। तो एसी लिंक चॉपर में क्या होता है कि सबसे पहले आप डीसी सप्लाई प्रयोग करते हो। क्या प्रयोग करते हो, डीसी सप्लाई। उस डीसी सप्लाई को सबसे पहले एसी में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद में उसे वापस से डीसी में परिवर्तित किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, एसी लिंक चॉपर कहलाता है। तो यहां पर जैसे आपके पास ये डीसी सप्लाई है, ठीक है ना, ये डीसी सप्लाई, ठीक है। इस डीसी सप्लाई को आप सबसे पहले क्या करोगे, इन्वर्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से, इन्वर्टर के माध्यम से। इन्वर्टर के माध्यम से किस में चेंज करोगे, एसी में। तो ये डीसी सप्लाई है और ये इसे किस में चेंज करेगा, एसी में। ठीक है। अब इस एसी को हम क्या करते हैं, आगे ले जाकर ट्रांसफॉर्मर की सहायता से, ठीक है, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसे रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो ये आपका यहां पर क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और यहां पर ये आपका क्या है, रेक्टिफायर। ठीक है। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या दिया, इसे डीसी सप्लाई दी, तो ये क्या करता है, इसे एसी में परिवर्तित करता है। तो यहां पर आपको जो एसी प्राप्त होगी, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है। और इस एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है, उसके बाद में रेक्टिफायर के माध्यम से वापस से क्या, किस में परिवर्तित किया जाता है, डीसी में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगी, डीसी प्राप्त होगी। ठीक है। तो अब देखिए एसी लिंक चॉपर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम डीसी लेते हैं, उसे इन्वर्टर के माध्यम से किसमें, एसी में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है, उसके बाद में वापस से डीसी में चेंज किया जाता है। तो यहां पर 2 स्टेज प्रयोग में लाई जाती है।
इस वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। इसमें जो आपके इक्विपमेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। इक्विपमेंट की संख्या बढ़ने के कारण यहां पर इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए एसी लिंक चॉपर का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, एसी लिंक चॉपर में सबसे पहले डीसी को इन्वर्टर की सहायता से एसी में परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है, एसी में परिवर्तित किया जाता है। तथा इसके पश्चात ट्रांसफॉर्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। वह रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि एसी लिंक चॉपर क्या करता है, सबसे पहले डीसी को एसी में और उसके बाद में एसी को वापस से डीसी में। तो इसका हानि क्या है कि एक तो इसका साइज बड़ा हो गया, इसमें इक्विपमेंट की आवश्यकता अधिक हो गई, तो कॉस्ट बढ़ गई है और एफिशिएंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। इसलिए एसी लिंक चॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे हम, इसके कॉस्ट अधिक, साइज अधिक बड़ा हो गया और दक्षता क्या होती है इसकी, कम होती है। इसलिए एसी लिंक चॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी चॉपर का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है कि केवल एक ही स्टेज में होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है आपकी, कौन सी, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे बीजेटी, एफईटी या मोसफेट, आईजीबीटी या जीटीओ, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी चॉपर की। ठीक है, डीसी चॉपर, ठीक है। तो डीसी चॉपर है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो फिक्स्ड डीसी है, जो आपकी फिक्स्ड डीसी है, ठीक है, उसे ये केवल एक ही स्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चॉपर। और यहां पर आपको क्या प्राप्त होती है, वेरिएबल डीसी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये फिक्स्ड डीसी है और इसे ये परिवर्तित करता है किसमें,
वेरिएबल डीसी में, वेरिएबल डीसी में। अब ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या है कि केवल एक ही स्टेज है। एक स्टेज होने के कारण इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, डीसी चॉपर, डीसी चॉपर में केवल एक स्टेज होती है, अतः इसकी दक्षता उच्च होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो डीसी चॉपर होता है उसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है। जिससे आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो सैटेलाइट होता है, ठीक है, उसमें आपकी क्या होती है, सर्वो मोटर यूज में ले जाती है। तो उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए वहां पर उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में चॉपर का प्रयोग भी किया जाता है। तो हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी स्पीड कंट्रोल तथा ब्रेकिंग उच्च व स्मूथ होने के कारण इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल लिख सकते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी ट्रॉली कार है या आपका जो माइंस होती है, उनमें से जो कोल बाहर लेके आने के लिए जो आपकी बोगी टाइप होती है, उनमें भी आप किसका प्रयोग करते हो, डीसी चॉपर का प्रयोग करते हो, क्योंकि ये वेरिएबल डीसी प्रोवाइड आपको करवाता है। अब देखिए यहां पर ये वन स्टेज में हमने प्रदर्शित कर दिया कि चॉपर है, लेकिन इस चॉपर में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, चॉपर में पावर सेमीकंडक्टर के रूप में पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी। यहां से आईजीबीटी की काफी बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर चॉपर में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के रूप में पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी तथा जीटीओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे हम यदि इनके सिंबल देखते हैं, तो जैसे यहां पर
आप थायरिस्टर भी लिख सकते हो, जैसे ये आपका SCR हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है SCR हो गया। इसके अलावा ये आपका क्या है BJT हो गया। इसके अलावा आपका यहां पर MOSFET हो गया, ठीक है। और ये आपका IGBT हो गया, और इसके अलावा कौन रह गया GTO। तो ये आपका यहां पर GTO हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका GTO हो गया। तो ये सब क्या किस में होते हैं, चॉपर के आंतरिक भाग में होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि चॉपर है, चॉपर में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी प्रयोग की जा सकती है, SCR, BJT, MOSFET, IGBT, GTO। लेकिन यहां पर हम केवल चॉपर को एज ए स्विच के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, लेकिन चॉपर को स्विच के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कौन से स्विच के रूप में, ऑन ऑफ। तो यहां पर जो आपका चॉपर प्रदर्शित किया जाएगा, यहां पर जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर के बारे में, तो वहां पर केवल हम यही सिंबल बनाएंगे, ठीक है। ये स्विच बनाया जाएगा, ये आपका स्विच हो गया, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, चॉपर कहेंगे। और इस चॉपर के आंतरिक भाग में क्या है आपका SCR, BJT, MOSFET, IGBT और GTO है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको कि जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जब आप इसे ऑफ करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, चॉपर ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। इसके अलावा यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है उनमें ऑन स्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो कितना होता है आपका 0.5 से 2.5 वोल्ट के मध्य होता है, जिसे हम गणनाओं में क्या रखते हैं, नेग्लेक्ट रखते हैं, यानी उसे नगण्य मानते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है आपका 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के मध्य होता है। जैसे हम पिछली क्लास में, जैसे पीछे की जो क्लास थी उसमें जैसे डायोड के बारे में पढ़ा, तो सिलिकॉन का जैसे डायोड बना है तो उसकी कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज नाम से जानते हैं, वो क्या कितनी होती है 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है।
अगर वो जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होंगी उनमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती है तो लगभग आप यहाँ पर इनके 3 वोल्ट तक मान सकते हो, और जो बेसिक आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे डायोड है, बीजेटी है, उनमें आप 1 वोल्ट तक उसका मान रख सकते हो। तो लगभग यही वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के मध्य। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि चॉपर के प्रिंसिपल के बारे में। ये तो क्या था, इसका बेसिक था कि डीसी चॉपर क्या करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में करता है। इस बॉक्स के आंतरिक भाग में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी होती है और इसे हम किस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, और ये ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ चॉपर, ठीक है, मिटा देते हैं इसे। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन चॉपर की, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए स्टेप डाउन चॉपर। फर्स्ट है आपका यहां पर स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। अब देखिए स्टेप डाउन चॉपर में सबसे पहले यहां पर मैंने आपका चॉपर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इसे डॉटेड बॉक्स में रख दिया, ठीक है। तो ये एज ए किसकी तरह व्यवहार करता है, स्विच की तरह। तो ये आपका यहां पर क्या लगा दिया, चॉपर, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहां पर एक इंडक्टर संयोजित कर दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने लोड संयोजित कर दिया, लोड। ये आपका यहां पर इंडक्टर, ठीक है, और यहां पर लोड के समांतर में एक फ्री व्हीलिंग डायोड FD, फ्री व्हीलिंग डायोड संयोजित कर दिया है, ठीक है। और इन टर्मिनल्स पर सप्लाई वोल्टेज VS संयोजित कर दिया है। तो यहां से करंट आपका IS फ्लो होगा, ठीक है, और यहां पर आपकी क्या होगी, लोड वोल्टेज होगी V0, लोड वोल्टेज, और यहां पर करंट क्या होगा, लोड करंट I0, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टेप डाउन चॉपर में आपका चॉपर कनेक्ट कर दिया है, लोड के समांतर में फ्री व्हीलिंग डायोड, और यहां पर एक इंडक्टर संयोजित कर दिया। तो यहां पर हम वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे साथ में, ठीक है। ठीक है, तो आपने यहां पर सप्लाई ले ली है VS, ये आपकी कौन सी है, DC सप्लाई, कौन सी है, फिक्स्ड DC, कौन सी है, फिक्स्ड DC, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पर सप्लाई क्या दी है, DC सप्लाई। अब जैसे ही आपने DC सप्लाई दी और स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो यहां पर भी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव।
तो यहां पर ये डायोड है, ये इसका क्या है, N भाग है, और ये क्या है, P भाग है। तो मैंने बताया था कि जब डायोड के P भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित करते हैं तो हमेशा डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट होता है या ऑफ स्टेट में रहता है। तो करंट आपका यहां फ्लो नहीं होगा, कहां फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा। ठीक है, तो आपका करंट किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां से ऑन किया इसे तो करंट फ्लो हुआ, और जो आपकी सोर्स वोल्टेज है वो किसके, सोर्स वोल्टेज के बराबर क्या होगी, आपकी लोड की वोल्टेज होगी, क्योंकि समांतर में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। तो यहां पर यदि हम आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज VGO, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑन रखा इसको, यहां तक आपने इसे ऑन रखा, और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, इसे ऑफ कर दिया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद में वापस से आपने कुछ समय बाद में इसे ऑन कर दिया तो आपकी आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से प्राप्त होगी, फिर वापस से ऑफ और आगे ऑन, इस प्रकार से, है ना। तो ये टाइमिंग मैं मान लेता हूं, यहां से यहां का टाइमिंग ये T ऑन मान लेता हूं, T ऑन टाइम, और ये आपका क्या है, T ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का टोटल टाइम क्या हो गया, T हो गया। यहां से यहां तक का टोटल टाइम क्या हो चुका है, T। और ये जो वोल्टेज है किसके बराबर होगी, Vs के बराबर होगी। यानी यहां से आप लिख सकते हो ये Vs के क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहां पर मैंने बताया था कि जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक होती है। तो उसे मैंने नगण्य मान लिया है, इसलिए आप V0 किसके बराबर मान सकते हो, Vs के बराबर मान सकते हो। लेकिन जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा सप्लाई से कम दिखा रखा है, क्योंकि उन्होंने वहां पर वोल्टेज ड्रॉप को काउंट किया है। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर समझाने के लिए इसे नगण्य मान लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो करंट वेवफॉर्म में क्या होगा। अब बात करते हैं करंट वेवफॉर्म की। ठीक, तो इस ग्राफ को आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आपका करंट प्रवाहित होगा, इंडक्टर क्या करता है, हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो धारा परिवर्तन का विरोध करता है तो यहां पर इंडक्टर में क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। चार्ज स्टोर होगा तो हमेशा क्या होगा, ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बढ़ेगा। उसके बाद में यहां पर जैसे ही आपने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो स्विच को ऑफ कर दिया तो धारा किस में प्रवाहित होगी, इस सर्किट में प्रवाहित होगी। इसमें धारा प्रवाहित होगी जब आप इसे ऑफ कर देते हो। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या कर देता है, इसे शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो उसके बाद में इंडक्टर से चार्ज हमेशा क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज। फिर उसके बाद में वापस से आप ऑन करते हो, तो वापस से ऑन करोगे तो वापस से इंडक्टर में क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर। उसके बाद में वापस से जैसे ही आपने ऑफ किया तो वापस से क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। किसके माध्यम से, फ्री व्हीलिंग डायोड के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर तो आपका क्या है, करंट I मैक्सिमम मान लेता हूं, और ये है आपका करंट I क्या है, मिनिमम।
ठीक है, तो यहां पर हम शॉर्ट में की वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहां पर चॉपर आपका क्या है, ऑन है, ठीक है, तो चॉपर ऑन होगा तो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा, ओपन होगा। ध्यान में रखना है इस बात को। अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहां से ही धारा प्रवाहित होती रहेगी, लोड में आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो चॉपर ऑन होगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड ओपन होगा, और फ्री व्हीलिंग डायोड ओपन होगा तो लोड में धारा प्रवाहित होगी और आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आपने चॉपर को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, चॉपर को ऑफ करोगे तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और फ्री व्हीलिंग डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी आपकी, जीरो होगी। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी। तो जैसे ही आप यहां पर चॉपर को ऑन करते हो तो इंडक्टर में चार्ज स्टोर होता है, और जैसे ही आप ऑफ करते हो तो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। फिर आउटपुट वोल्टेज V0 बराबर क्या होगा, T ऑन बटे T ऑन प्लस में T ऑफ होगा, और किस पर निर्भर कर रहा है, सोर्स वोल्टेज पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए चूंकि T बराबर हमारा क्या है, T ऑन प्लस में T ऑफ है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, V0 बराबर T ऑन बटे T इंटू क्या लिख सकता हूं, Vs लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखना है कि अल्फा क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है, ड्यूटी साइकिल या रेशियो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, T ऑन बटे T होगा। तो क्या मैं इसे अल्फा लिख सकता हूं, तो हां, तो V0 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अल्फा Vs लिख सकते हो। अल्फा क्या लिख सकते हो, Vs लिख सकते हो। अब यहां से देखिए कि अल्फा की वैल्यू पर कौन निर्भर करेगा, आउटपुट वोल्टेज निर्भर करेगा। क्यों कि यहां से आपके हाथ में है कि आप ऑन करवा रहे हो या ऑफ करवा रहे हो। तो जितने अधिक टाइम तक ऑन होगा तो ऊपर का भाग जो आपका नोमिनेटर होता है वो बड़ा होगा, और जब नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज होगी वो ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करेगी। या इसके अलावा आप यहां से क्या लिख सकते हो कि चूंकि F इक्वल टू 1 बाय क्या लिख सकते हो, T लिख सकते हो। तो यहां से आप क्या लिखोगे, आउटपुट वोल्टेज बराबर फ्रीक्वेंसी F आ जाएगी। क्यों कि यहां पे T के बराबर आप क्या लिखोगे, 1 बाय F, तो F ऊपर चला जाएगा। तो V0 इक्वल टू F इंटू T ऑन इंटू Vs। तो यहां से आपको ये पता चलता है इन दोनों फॉर्मूलाज से कि आउटपुट वोल्टेज है आपकी वो किस पे निर्भर करेगी, आपके ड्यूटी साइकिल यानी अल्फा पर निर्भर करेगी। तो इस आउटपुट वोल्टेज को हम किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।